ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर सेकुलर दल के नेता और सेकुलर दल के जो कार्यकर्ता हैं वो कई तरह का सवाल खड़ा किए इस प्रोटेस्ट के दौरान में। जो छात्रों का एक प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे चल रहा था उसी दौरान में कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कहाँ गए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। आखिर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे, क्यों छात्रों के साथ खड़े नहीं दिखे। ये साफ जाहिर होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है बीजेपी का पी टीम है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात कहने वाले सेकुलर दल के नेता और सेकुलर दल के कार्यकर्ता हैं। लेकिन चलिए समझते हैं कि क्या वाकई में जो है जो इल्जाम लगाया जा रहा है ये सही है या फिर ये सेकुलर दल के जो नेता है उनके परे की बात है कि भाई असदुद्दीन अवैसी साहब की राजनीति किस तरीके की, हाई लेवल की राजनीति। चलिए सारी जो है मुद्दा को समझते हैं कि आखिर वो क्यों नहीं पहुंचे। दरअसल बात यह है कि प्रोटेस्ट के दौरान में जो है कि कई लोग इस बात का आह्वान किए थे कि इससे जितने भी दूरी बनाकर रखे मुस्लिम छात्र और मुस्लिम जो है कि एक्टिविस्ट वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसे याद था भाई वो वाली कहानी जो कन्हैया कुमार और आपका जो है कि उमर खालिद का, तो इसीलिए दूर रहने के कहा गया था। अब देखिए ना कि मोहम्मद जुनैद के साथ क्या हुआ। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर दिल्ली के जंतर मंतर छात्रों के प्रोटेस्ट में अगर शामिल हो जाते हैं तो उनके साथ कई ऐसे मुस्लिम चेहरा वहां पर चले जाते और प्रोटेस्ट का एक अंग बन जाता और भाई हजारों लोग जो है कि मोहम्मद जुनैद बन जाता, हजारों लोग को खलनायक साबित कर दिया जाता और भाई कई ऐसे छात्र जो है जिनको अंदर जेल में डाल दिया जाता और उमर खालिद का जैसा जो है कि भाई उसको बेल नहीं मिलता, बेवजह बेकसूर भाई जेल में डाल देता। तो ये सारी बात सोचकर जो है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है दिल्ली के जंतर मंतर नहीं पहुंचे। लेकिन उन लोगों से जो है कि भाई सवाल है मेरा, क्या अखिलेश यादव उस जंतर मंतर पे पहुंचे थे? नहीं पहुंचे थे। हाँ, उनकी पत्नी जो है डिंपल यादव पहुंची थी, भाई उसके सांसद जो है वो पहुंचे थे। तो उसी तरीके से आप खुद ही देख लीजिए ना, उसी तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ढाका विधानसभा के भाई पूर्व प्रत्याशी राणा रंजीत सिंह भी तो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, तो इनके भी नेता पहुंचे थे। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर राजनीति करते हैं तो काफी दूर तलक सोचते हैं कि हमारे जाने से क्या होगा या नहीं होगा। हालांकि जो है कि भाई छात्रों की आवाज को बुलंद किए, छात्रों की आवाज जो है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा वो बुलंद किए। भाई पार्लियामेंट में छात्र के हित के लिए वो जो है कि सरकार से आंख में आंख डालकर बात किए, वो कानून बनाने की जो है कि भाई बहस किए कि भाई कानून बननी चाहिए, पेपर लीक को लेकर मजबूत कानून बननी चाहिए कि आने वाले भविष्य में जो है कि ऐसा गलती ना हो। एक बात ये है, एक बात और समझिए, आप लोग को जो है कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। आप लोग को याद होगा पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक जो है कि नाम पूछ पूछ कर मारा गया था, पता है ना। जो मुस्लिम थे उसे साइड कर दिया गया, जो हिंदू थे उसे मार दिया गया, वो आतंकी लोग मारे थे। उसके बाद का पूरे हिंदुस्तान में रिएक्शन आप देखे थे कि किस तरीके से कोई दल जो है, कई ऐसे दल थे जो सामने निकल कर आने लगा और लोगों को जो है कि पूछ पूछ कर दाढ़ी और टोपी वाले को मारना स्टार्ट किया था। उसी दौरान में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कि तुरंत ही उस माहौल को भांपते हुए वो क्या किए थे, वो तुरंत जो है कि मोदी जी के साथ खड़े हो गए, देश के साथ खड़े हो गए और पाकिस्तान को लेकर, आतंकवादी को लेकर वो काफी मतलब मुखर तरीके से जो है वो पाकिस्तान को रिलाई किए। उसके बाद जब उनको भाई टीम में शामिल करके जब पाकिस्तान की काली करतूत को बताने के लिए जब विदेश में गल्फ कंट्रियों में भेजा गया तो मजबूत तरीके से भारत का पक्ष रखे। अब जब इस तरीके का हालत हुआ तो भाई उस वक्त में जो मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा था भाई वो टारगेट बंद हुआ था। जिस तरीके से देश की आजादी में गांधी जी एक घटना को लेकर, मतलब 1922 में घटना हुआ था ना असहयोग आंदोलन के दौरान में, वो था आपका चोरा चोरी वाला, यानी कि चोरा चोरी कांड जो था वो उस बात को लेकर भाई 22 पुलिस वाले को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन वो तुरंत जो है कि अपना भाई आंदोलन वापस ले लेते। हालांकि सवाल कई तरह का उस वक्त में भी गांधी जी के साथ खड़ा हुआ था। तो भाई बात यहां ये है, समझना इस बात को होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आखिर वहां नहीं गए तो उसमें जो है वो प्रोटेस्ट का भाई मजबूती बना रहा। अगर वो चल गए होते तो उनके साथ कई ऐसे नौजवान वहां पहुंच गए होते जिनके ऊपर भाई एंटी नेशनल का मतलब बात होता, ये जो है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का बात होता, या फिर जो है कि कई तरह का नारा लगाने का जो है कि अलग अलग कहानी बनाकर जो है मीडिया वाले पेश करते। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर पार्लियामेंट पे मजबूत तरीके से छात्रों का मुद्दा उठाए, यही काफी है। खैर, आप अगर समझते हैं तो भी ठीक है, नहीं समझते हैं
तो कोई बात नहीं, आपको समझाने का भाई हमारे पास जितनी कुव्वत है उतनी ही आपको हम समझा सकते हैं। भाई समझिए कि आखिर क्या है। छात्रों के साथ सभी खड़े थे, सिवाय एनडीए को छोड़कर। एनडीए का नेता का मुंह नहीं खुल रहा था, लेकिन भाई एआईएमआईएम के कई ऐसे लोग जो है कि वहां पे खड़े थे छात्रों के साथ, और आने वाले वक्त में भी खड़े रहेंगे। खैर, आप जिस तरीके से सोचे, आप बी टीम सी टीम साबित करने में लगे रहे, लेकिन वो अपना निरंतर जो है संगठन को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। कारवां उनका चलता रहेगा। भाई आप देखें, बिहार के बाद जो है कि भाई बंगाल के बाद महाराष्ट्र, अब उत्तर प्रदेश की बारी। उत्तर प्रदेश में भी जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इस बात को कहे हैं कि हाँ, आने वाले वक्त में हमारी पोजीशन काफी बेहतर होगी। आप जो है कि कमेंट सेशन में आइए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।